स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे घड़ी। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, कम समय में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप घड़ी के क्वेश्चन कैसे लगाएं, बिना ट्रिक के, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी घड़ी बनाए। आज हम आपको एंगल निकालना सिखाएंगे। ना तो आपको घड़ी बनाना है, ना ही आपको कोई फार्मूला याद करना है। सिर्फ समय दिया होगा, आप एंगल निकाल लेंगे। जो आज तक आप ट्रिक याद करते रहे, फार्मूला याद करते रहे, आपको घड़ी बनानी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चैप्टर कौन सा होगा? घड़ी। आज इसमें सिर्फ आपको एंगल निकालना बताएंगे बिना चित्र के। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख दूं 3:10 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर आपको घड़ी नहीं बनाना है। आप कहेंगे सर काहे नहीं बनाना है? हम कहेंगे सर इसलिए, सभी लोग समझना इस चीज को। जैसे आपके सामने ये समय दिया गया, आप क्या करिए, जैसे 3 बजकर है तो जितना बजकर हो उसको उतना ही लिख लो। क्लियर? 10 मिनट है, इतना तो सभी जानते हैं कि 10 मिनट अगर है तो मिनट की सुई कितने पर होनी चाहिए? 2 पर होनी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में 1 पर होती है, 10 मिनट में 2 पे होती है, 15 है तो 3 पे होती है, 20 है तो 4 पे होती है। ये चीज हर कोई जानता है। तो जब 10 मिनट हो रहे होंगे तो सुई कितने पर होगी? 2 पर। इन दोनों के बीच का हम अंतर दिखेंगे। अंतर कितना है? 1 का। क्लियर हुआ इतना चीज? जितना बजकर हो उसको सेम लिखो, जितना मिनट हो तो उसके अकॉर्डिंग जितने पर सुई होनी चाहिए उसको लिखो। इसके बाद में अंतर 1 का आया, जितना अंतर आए उसमें 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। आपका अंतर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है सवाल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 में 30 का गुणा। 2 होता तो 60 हो जाता, 3 होता तो 90 हो जाता। जितना होता उतने में 30 का गुणा करते। कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर है इतना? ना तो घड़ी बनाई ना तो कुछ किया। अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। अगर दोस्त यहां पर छोटा नंबर है, समझ लेना एक बात, अगर इधर बड़ा है इधर छोटा है, मिनट वाला छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो। अगर मिनट वाला नंबर छोटा है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे। अगर मिनट वाला नंबर बड़ा है तो मिनट का आधा घटा देंगे। क्लियर है? अब तो बात क्लियर हुई होगी। अगर मिनट वाला नंबर बड़ा है तो मिनट का आधा घटा देंगे, लेकिन हमारे पास नंबर छोटा है तो मिनट हमारे पास 10 है, 10 के आधे कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि मिनट का नंबर छोटा है, छोटा होने पर जोड़ते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 35 डिग्री। अब आप बात को समझोगे, ना तो चित्र बना, ना तो कुछ हुआ, आंसर आया, ना फार्मूला याद करना पड़ा, ना कोई ट्रिक। अब मैं इसी सवाल की आपको घड़ी बना के दिखाता हूं। इस घड़ी बना के भी दिखाऊंगा, तब आपके हो सकता है अभी कुछ लोगों के ना समझ आ रहा हो तो मैं घड़ी बना दूं। कई लोग सोच रहे होंगे जोड़ा क्यों, इसलिए घड़ी बना रहा हूं। एक बार बनाऊंगा, फिर नहीं बनानी पड़ेगी किसी सवाल में। फिर आप समझ ही जाएंगे कि जोड़ते क्यों हैं और घटाते क्यों हैं। हमारे पास बज रहा था 3:10। ये 3 बजा, ये 10 मिनट हुआ। क्लियर है? जोड़ा क्यों हमने? जब आप ये बताइए 3:10 हो रहा होगा तो यार 10 मिनट में घंटे वाली सुई कुछ तो नीचे खसकी होगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद 20 मिनट होंगे फिर कुछ खसकेगी ना। क्योंकि एकदम से तो 4 पे, जब मिनट की सुई 12 पे आती है तो एकदम से 3 से 4 पे तो आती नहीं, धीरे धीरे खसकती हुई रहती है जैसे जैसे मिनट बढ़ता है। तो ये कुछ यहाँ से खसकी होगी। कितनी खसकी होगी? मिनट का आधा। इसलिए हमने जोड़ दिया। अब हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर नंबर बड़ा होता तो घटाते हैं, वो भी इसमें अभी मैं आपको एक बार घड़ी में वो वाला भी बता दूंगा। जैसे ये सवाल तो ये हो गया। अब मैं यहीं पर एक सवाल लिख दूं जैसे, जिसमें ये क्रॉस कर रही हो घड़ी। जैसे मैं यहाँ पर समय 3 बजे ही ले रहा हूं, 3:30 ले रहा हूं। ठीक है? अब बड़ा नंबर हो जाएगा। अब ये तो 3 ही रहेगा, लेकिन 30 मिनट हो गए, यानी कि मिनट की सुई 6 पे, बड़ा नंबर हो गया। अब पहले तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। और अंतर में हम क्या करते हैं? 30 का गुणा भी करते हैं, तो हमारे पास 90 आ गया। अब हमने कहा था कि जब यहाँ पर नंबर बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं? मिनट का आधा घटाते हैं। तो मिनट हमारे पास 30 है, 30 का आधा 15 है, तो 15 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 75। आ गया, बिना सूत्र, बिना ट्रिक, बिना फार्मूले, बिना घड़ी के।
अब हम क्या करेंगे, इसमें बजाएंगे एक बार, इसमें बजाओ, देखो आपको दिखा दें। इसमें हमको बजाना कितना है, 3 तो बजाना ही बजाना है। 3:30 हो रहा है, ठीक है। 3:30 हो रहा होगा तो घंटे वाली सुई जो होगी एग्जैक्ट 3 के बीचों बीच तो होगी नहीं। अब घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मिनट आधे तय हो चुके हैं, 30 मिनट ही बचे हैं 4 बजने में, तो सीधी सी बात है 3 और 4 के बीचों बीच आ गई होगी जब आधे मिनट हो गए हैं। अब आप ये बताइए, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 2 कॉलम में तो 60 डिग्री हो गया है। 2 कॉलम में कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा अभी समझा रहा हूं आपको। अब सभी को पता है कि जो 5 मिनट क्या नाम चलती है ना ये घड़ी, सुई जो होती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन यहाँ पर बीचों बीच में जब आ गई है, ठीक आधा चली है, 3 और 4 के बीचों बीच में है, तो पूरे कॉलम का 30 डिग्री होता है, आधे कॉलम का 15 डिग्री। एक तो तरीका ये हो गया, तो हमारे पास 2 कॉलम पूरे पूरे थे, एक आधा कॉलम बचा था, तो 15 जोड़ दोगे ऐसे भी 75 डिग्री आ गया। लेकिन इसको भी ना लिखो, अब हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम जोड़ेंगे। तीनों कॉलम हमने जोड़ लिए तो तीनों कॉलम का 90 डिग्री हो गया, 30 30 60 30 90। लेकिन ये वाली सुई, अब हमने आपसे क्या कहा था कि जब मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली पीछे हो तो घटाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने आपसे कही थी मिनट का नंबर बड़ा हो घंटे वाला छोटा हो तो घटाएंगे, मिनट का आधा कहा था। इसीलिए कहा था क्योंकि भैया मेरे ये सुई घंटे वाली खसक चुकी है 4 की तरफ, आधी खसक चुकी है क्योंकि 30 मिनट हो गया समय। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिनट का आधा घटाते हैं, और मिनट हमारे 30 हैं तो 30 का आधा घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 घटाएंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। अब आप बात को समझ गए होंगे कि कब घटाना है कब जोड़ना है, तो अब तो घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है, जब घंटे की सुई पीछे रह जाती है, मिनट की सुई आगे चलती है, तो सीधी सी बात है घंटे की सुई अपने स्थान को छोड़ के भी तो खसकती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सुई यहाँ 6 से हटके थोड़ी देर बाद ये सुई पहुंचेगी 11 पे, और जब 11 पे पहुंचेगी तो घंटे की सुई बिल्कुल 4 पे ही आ जाएगी। 5 मिनट में थोड़ा और जो होगा 4 के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी, बिल्कुल सामने आ जाएगी ना, फिर तो पूरा एक कॉलम ही गायब हो जाएगा। इसीलिए घटाते हैं। तो जब मिनट की सुई आगे चलती है घंटे की सुई पीछे चलती है तो घटाना पड़ता है, और जब मिनट की सुई जब तक पीछे चलती है और घंटे की सुई आगे चल रही है, तो भाई सीधी सी बात है कि मिनट की सुई मान लो 4 पे है और हमारा 8 बज रहा है, तो सीधी सी बात है अगर 20 मिनट चल गई है मिनट की सुई तो घंटे की सुई 20 मिनट में 8 से कुछ तो आगे बढ़ी गई होगी, इसलिए जोड़ देते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बताते हैं डायरेक्ट, अब घड़ी नहीं बनाएंगे, घड़ी बना के सिर्फ आपको समझा दिया कि जोड़ना घटाना कैसे किया गया। अब आपको सिर्फ नंबर देखना है। जैसे मैं कह दूं 9:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, 9 बजकर कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। तो आप ये बताइए जब 9:20 हो रहा है सर, तो 9 तो हमारा 9 ही रहेगा और 20 हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। तुरंत जितने मिनट हो 5 का भाग लगा दो उसमें, 5 चौके 20 उतना रख लो। अब यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, पहली चीज। दूसरी चीज अंतर हमारा 5 होगा, अब जितना अंतर हो 30 का गुणा कितना आया, 150 डिग्री आया। अब हमने कहा कि जब मिनट का नंबर छोटा हो तो जोड़ेंगे, मिनट का नंबर बड़ा हो तो घटाएंगे, जैसा कि अभी घटाया था जब 6 था। अब मिनट का नंबर पड़ गया छोटा तो जोड़ेंगे कितना, मिनट का आधा। मिनट हमारे 20 हैं, 20 के आधे कितने आ गए, 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, एंगल हमारा बन जाएगा 160 डिग्री। बताओ आपको घड़ी बनानी पड़ी, आपको कोई फार्मूला याद करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ना फार्मूला याद करना पड़ा ना करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं 3-4 सवाल लिखूंगा, उन सवालों के आंसर आप लगा के इसी वीडियो के कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इतना आप करेंगे। जैसे मैं लिख दूं 9:25, ठीक, एक सवाल। दूसरा मैं लिख दूं 7:55। तीसरा मैं लिख दूं 2:45। चौथा मैं लिख दूं 1:45।
35 मिनट आपको इन 4 सवालों के आंसर कमेंट में करके बताने हैं और ये भी बताना है कि अब आपको अगर एंगल निकालना होगा तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये बात कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलेंडर बहुत आसानी से, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा कैलेंडर, आसान सी भाषा में इसी प्रकार से मैं समझा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ये और आता है घड़ी में, दर्पण वाला और जल वाला, ये भी बता दूंगा। और घड़ी में ही ट्रेन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इतने बजे इतने टाइम चली थी और इतने इतने बजे पहुंची। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें तो आपको एक कैलकुलेशन की बात होती है कि रविवार को 6 बजे चली और बुधवार को 9 बजे पहुंच रही है तो कितने घंटे का समय लगा। ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई। 24 घंटे होते हैं दिन में, उनको जोड़ना पड़ता है, दिन याद रखने पड़ते हैं, उसको छोड़ो, वो तो लगा ही लेते हैं ज़्यादातर बच्चे। दर्पण और जल प्रतिबिंब प्लस आपका ये एंगल, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एक चीज़ आपने जान ली है। 2 चीज़ें दर्पण और जल प्रतिबिंब, वो मैं आपको अगर कल कैलेंडर ने वीडियो बनाया तो कल उनका बनाऊंगा, अगर कैलेंडर का बनाया तो परसों उसका बनाऊंगा, ठीक है, पर मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए, ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।